नमस्कार। आज विश्व भर के अंदर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है और ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे WHO द्वारा एक दिन निश्चित किया गया कि हेपेटाइटिस जो कि एक बहुत ही रैम्पेंट बीमारी है उसके बारे में जागृति पैदा की जाए और उसे निवारण का तरीका कोई ना कोई अपनाया जाए। सबसे पहले तो ये बात आम आदमी को जाननी पड़ेगी कि हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस लिवर के इन्फेक्शन को बोलते हैं, यानी कि आपका जिगर जो है, आपका लिवर जो है, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अंग है आपका, उसके अंदर इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और उसका काम करना बंद हो जाता है धीरे धीरे। वो है हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस के बारे में हमें सबको ये भी जानना पड़ेगा कि कुछ अधिकतर तो वायरल हेपेटाइटिस होते हैं और बाकी कुछ लोग अल्कोहलिक सिरोसिस के भी बीमार होते हैं। ABCDE ये जो इन्फेक्शंस हैं ये सब वायरस से होते हैं। और अल्कोहलिक आप जानते हैं, जो लिमिटलेस अल्कोहल पीते रहते हैं, जिनको अल्कोहल सूट नहीं करती, उनको भी अल्कोहलिक लिवर डिजीज या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये सारी की सारी बीमारियां जितनी भी हैं जानलेवा हो सकती हैं। लिवर फेलियर और कैंसर तो यूजुअली होता ही है। अब कोई भी विश्व के अंदर दिवस मनाया जाता है तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों में जागृति पैदा की जाए हेपेटाइटिस के बारे में और उससे बचने का, और एक टारगेट फिक्स किया जाए कि हम इस साल तक इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे या इतना % कम कर पाएंगे, जिसमें कि पब्लिक का सहयोग भी चाहिए। ABCD इसमें से बता दूं कि जो A और E है ये भी वायरस है, लेकिन ये यूजुअली खाने पीने से होते हैं। गंदा पानी पी लिया, इन्फेक्टेड वो पी लिया, और ये जो जॉन्डिस है ये जो पैदा होता है इससे, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। बाकी जो B, C, D ये तीनों के तीनों जो है ब्लड से होते हैं। इन्फेक्टेड सिरिंज लग गई या किसी व्यक्ति को पहले से हो रखा था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया और उससे फैल गया, या जो ड्रग पेडलर्स होते हैं जो इंजेक्शन लगाते रहते हैं उनको भी फैलती है बीमारी, क्योंकि वही सिरिंज बार बार यूज होती है। तो ये जो मोटा मोटा हेपेटाइटिस के बारे में। अब आम आदमी को जानकारी कैसे होगी कि हेपेटाइटिस हो रहा है? आम समझ लीजिए आप कि हेपेटाइटिस के लक्षण जो हैं, सबसे पहला पेट दर्द, उल्टी, बुखार, खाने में रुचि ना होना, और उसके साथ साथ जो ये पीलापन हो जाना शरीर के अंदर। ये एकदम सभी हेपेटाइटिस में एकदम नहीं होता, लेकिन किसी में पहले किसी में बाद आपका पेशाब पीलापन होना, आंखों के जो पीलापन हो जाना, या कई बार स्किन पीलापन हो जाना, धीरे धीरे वेट कम होना शुरू हो जाना, और उसके साथ साथ जॉइंट पेन, फीवर, ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं। अब किस व्यक्ति को हो रहा है और कौन सा हो रहा है, उसके टेस्ट उपलब्ध हैं। आप लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो बेसिक पूरी की पूरी उसमें जानकारी आती है। उसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो पेट का अल्ट्रासाउंड करके पता लगाया जा सकता है। और आजकल फाइब्रो स्कैन्स होते हैं जो बता देते हैं कि लिवर कितना काम कर रहा है, लिवर के अंदर सिरोसिस कितना % है, फैटी है, नॉन फैटी है, या बहुत ही ज़्यादा फाइब्रोस है। और उसके में भी अगर जरूरत पड़ती है तो CT स्कैन और बाकी चीज़ें कराई जा सकती है। तो WHO ने 28 जुलाई का हर साल एक दिन फिक्स किया कि हम इसके बारे में बात करेंगे, हेपेटाइटिस के बारे में। अब जब हमें पता लग गया कि हेपेटाइटिस के लक्षण क्या है, कितने प्रकार की होती है, तो अब जरा हम बात कर लें कि लक्ष्य क्या है WHO का। WHO का लक्ष्य ये है कि नए इन्फेक्शन जो हैं, खासकर B और C की बात कर रहा हूँ, क्योंकि B, C और D की बात कर रहा हूँ, जो कि ब्लड से फैलते हैं या इंजेक्शन से फैलते हैं, उनको 90% कम किया जाए।
बाकी जितने हेपेटाइटिस की डेथ्स हैं, मैंने आपको पहले बोला सिरोसिस और कैंसर हो सकता है, यानी कि लिवर फेलियर होता है, तो वो डेथ्स को भी करीब 80-85% हम कम कर पाएं, ये हमारा लक्ष्य है ये 2030 तक का। और उसके बाद लक्ष्य ये भी है कि जैसे अवेयरनेस होगी तो जल्दी ट्रीटमेंट होगा, जल्दी डायग्नोसिस होगा, तो जो एक व्यक्ति को परेशानियां होती हैं वो ना झेलनी पड़े, इसलिए यह आज का दिन मनाया जाता है। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ए और ई जो है ये सेल्फ लिमिटिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। बी, सी और डी जितने हैं इनकी भी कुछ की दवाइयाँ आनी शुरू हो गई हैं, इंजेक्शन भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण होता है तो डॉक्टर के पास जाएं, इन्वेस्टिगेट कराएं और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट यानी कि जल्दी से जल्दी इलाज करवाएं। यहाँ ये भी एक मैं बताना चाहूँगा कि नीम हकीमों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आजकल इतने प्रकार के जॉन्डिस हैं, आप यहीं पर हिसाब लगा सकते हैं कि कम से कम 4 करोड़ लोग भारतवर्ष के अंदर इस वक्त जॉन्डिस लिवर की बीमारियों से ग्रस्त है, और उनके अंदर कोई ना कोई या अल्कोहलिक है या ये है। और आज का दिन ये भी है लोगों को बताने का कि अल्कोहलिक सिरोसिस से या अल्कोहलिक लिवर डिजीज से या हेपेटाइटिस से बहुत लोग मर रहे हैं। बहुत लोगों के अंदर लिवर को फेल होते हुए हमने रोज देख रहे हैं, यहाँ तक कि लिवर को ट्रांसप्लांट करने की नौबत तक आ जाती है। तो इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना ये भी रहेगी कि आप सब लोगों को जागृत करें कि एक तो ए और ई से बचने का उपाय यह है कि उल्टी सीधी जगह पर गंदा पानी, कटे फटे फल ये सब ना लें। बी, सी और डी से बचने के लिए हम सबको एक अच्छे जगह पर ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना चाहिए, अच्छी जो ट्रांसफ्यूजन सेंटर है वहाँ से लेकर अगर जरूरत पड़ती है, और साथ के साथ बढ़िया सिरिंज जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल हो। और अल्कोहलिक लिवर डिजीज के लिए आप सबसे प्रार्थना है कि सबको जागृत करें कि अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये आपका धीरे धीरे लिवर के अंदर ऐसी बीमारी पैदा करता है जो कि लिवर फेल हो सकता है। आज के दिन हम सबको प्रण लेना होगा कि WHO की जो थीम है, WHO की इस साल की थीम है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। हेपेटाइटिस की केयर को क्लोज यानी कि नज़दीक लाएं, यानी कि हम सब लोग जागृत हों और अपने समाज को जागृत करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर वही प्रार्थना रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इसके अंदर YouTube पे, ट्विटर पर जाएं ताकि लोगों को हम जानकारी ज़्यादा बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।